तो स्टूडेंट देखिए, बहुत ही इजी यूनिट है और स्कोरिंग यूनिट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में या उन्हें किसी सॉल्वेंट में डाल दो, दोनों फॉर्म में स्टेबल होते हैं, ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, वो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग हो सकती है, ठीक है। जैसे ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये सॉलिड स्टेट में हमने से पानी डाल दिया, ये ऐसे दो पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्लोराइड आयन का टेस्ट शो करेगा, ठीक है। जबकि ये जब बना था तो ये निकल, अमोनिया, ये तीन इसके कांस्टेंट पार्टिकल थे, इसको इन तीनों का टेस्ट शो करना चाहिए था, लेकिन इसने सिर्फ किसका किया, क्लोराइड आयन का टेस्ट शो करेगा, अमोनिया और निकल आयन का ये टेस्ट शो नहीं करेगा। तो इस तरह इसके कांस्टेंट पार्टिकल से इसकी खुद की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जबकि ये डबल सॉल्ट होते हैं, ये डबल सॉल्ट का फॉर्मूला है मोहर सॉल्ट का। डबल सॉल्ट सिर्फ सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं, जैसे ही आप उन्हें किसी सॉल्वेंट में डालते हैं वो अपने कांस्टेंट पार्टिकल में डिसोसिएट हो जाते हैं और वो उन सभी का टेस्ट भी शो करते हैं। जैसे ये आपका Fe+2, SO4-2, अमोनियम आयन, सल्फेट आयन, इन सब के टेस्ट ये शो करेगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स का मिक्सचर होती है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें जो ब्रैकेट आप देख रहे हो, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला हिस्सा ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहलाता है ये, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकली चार्ज केमिकल स्पीसी होती है जो कि मेटल आयन और लिगेंड्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। लिगेंड्स क्या है, ब्रैकेट ये देख रहे हैं, इसमें जो मेटल होता है मोस्टली 90% क्या है, ये डी ब्लॉक का ही होगा, ठीक है। तो पहचान में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये आपका मेटल आयन हो गया, और जो इसके अलावा बाकी बचता है वो सारा क्या है, लिगेंड इस ब्रैकेट के अंदर। और जो नीचे नंबर लिखे रहते हैं 2, 3, 4, ये क्या होते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं। इन्हें बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और ये H2 और Cl क्या है, इसमें लिगेंड है। लिगेंड क्या होते हैं, वो केमिकल स्पीसी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को मेटल आयन के साथ शेयर करती है। कुछ मतलब बुक्स ऐसे लिखती है जो लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन हालांकि लोन पे डोनेट नहीं करते हैं, पूरा जोड़ा नहीं देते। लोन पेयर मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था पहले, इनके पास था, उसके जरिए क्या करते हैं, मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। परफेक्ट क्या है, जब बॉन्ड बनता है एक इलेक्ट्रॉन मेटल आयन के पास, एक इनके पास, ऐसे रहता है ना। तो ये नहीं कि पूरा दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए, तो इसलिए मैं बोलूंगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं मेटल आयन के साथ में। ये लुईस बेस की तरह काम करते हैं। सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन में दो बेस पे कर रहा हूं, एक तो डेंसिटी के बेस पर, एक चार्ज के बेस पर। चार्जेस के बेस पर लिगेंड्स तीन तरह के होते हैं, अनायनिक, कटायनिक और न्यूट्रल। अनायनिक लिगेंड जो होंगे जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, सल्फेटो, सल्फाइटो, इस तरह से, ठीक है। नाइट्राइटो, नाइट्रो, उन सब के लास्ट में ओ आता है। जो ये मैंने गलत लिख दिया है। अनायनिक जो होते हैं, अनायनिक लिगेंड जो होते हैं वो जो खत्म होते हैं तो वहां पे क्या आता है, ओ आता है उनके नाम के पीछे। और जो कटायनिक होते हैं उनके नाम के पीछे आता है ईएम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम। और न्यूट्रल लिगेंड के नाम नॉर्मल लिखे जाते हैं एक्वा, एमाइन, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, इस तरह से लिखे जाते हैं। डेंसिटी के आधार पर ये दो तरह के होते हैं, मोनोडेंटेट और मल्टीडेंटेट। डेंसिटी मतलब क्या हो गया, दंतता, मतलब जो हमारे पास लिगेंड है वो मेटल आयन के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ है। एक से बंधा हुआ है तो मैं बोलूंगा मोनोडेंटेट है, एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है तो मैं बोलूंगा ये मल्टीडेंटेट है। अब मल्टीडेंटेट आपका बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेट हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो दो डोनर साइट रखता है मेटल आयन के साथ शेयर करने के लिए तो बाई, और अगर तीन के साथ उसको पकड़ता है तो ट्राई, चार के साथ टेट्रा, पांच, पेंटा, छह के साथ हेक्सा, ठीक है। अच्छा, एक होता है हमारे पास एम्बिडेंट लिगेंड्स। ये एम्बिडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, देखिए ये जो एम्बिडेंट लिगेंड्स है ये क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं।
एम्बिडेंट लिगेंड होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, उन्हें आप एम्बिडेंट लिगेंड बोलते हैं। CN, SCN है ना, NO2 ये O की तरफ से भी जुड़ सकता है ऐसे, ये SCN NCS भी हो सकता है, CN है तो ये आपका NC भी हो सकता है, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रो, नाइट्रेटो, इस तरह से। मोस्टली ये मोनोडेंटेट होते हैं, अधिकांश मोनोडेंटेट होते हैं, पर इनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट होती है। CN है, ये कार्बन की तरफ से भी मेटल आयन के साथ जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ जुड़ सकता है, बस नाम चेंज हो जाएगा इनका उसके बेस पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन उठता है, आप देखोगे ना अनायनिक लिगेंड्स बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रल भी उनके मुकाबले कम होते हैं लेकिन काफी होते हैं, लेकिन कटायनिक लिगेंड्स बहुत ही कम होते हैं। तो कटायनिक लिगेंड्स इतने कम क्यों होते हैं? लिगेंड वो होता है जो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे के साथ, मतलब मेटल आयन उसके लोन पेयर आयन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब जो खुद ही कटायन है, जो लिगेंड खुद ही कटायन है, कटायन मतलब उस पर प्लस चार्ज, प्लस मतलब उसका न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करना चाहेगा? तो ये बिल्कुल स्पेशल कंडीशन बनती है, तो इसलिए जो कटायनिक लिगेंड होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं आइसोमर्स की। तो देखिए आइसोमर्स, आइसो मतलब होता है सेम, मर मतलब होता है यूनिट, ठीक है। जो आइसोमर है इसमें आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है यूनिट, सेम यूनिट का मतलब है सेम केमिकल फॉर्मूला, मतलब इसमें केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर। हम पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मान लो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वो एक बार टेट्राहेड्रल की शेप में पाया जा रहा है, एक बार स्क्वायर पिनर की शेप में पाया जा रहा है, शेप क्या होगी उसकी चेंज हो गई है। तो इस तरह से आपके होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कितनी तरह के होते हैं ये? तो 5 तरह के होते हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर। अब ये आयोनाइजेशन आइसोमर क्या होता है? आयोनाइजेशन आइसोमर्स वो होते हैं केमिकल, देखो डेफिनेशन आज का सेम रहेगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 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 इतना सब में लिखेंगे। इसमें क्या होगा? आयोनाइजेशन स्फीयर चेंज हो जाएगा। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, ब्रैकेट जो होता है, इसके बाहर जो चीज होती है, इधर हो चाहे इधर, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो केमिकल देखो, CO NH3 NH3, 5NH3 5NH3, SO4 ये SO4, Br। तो केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये शो करेगा, ये जब हम इसको पानी में डाल देंगे ये ब्रोमाइड आयन में टूट जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स कटायन बन जाएगा। इसमें ये कॉम्प्लेक्स कटायन होगा, सल्फेट आयन होगा। तो ये सल्फेट का टेस्ट शो कर देगा और ये आपका ब्रोमाइड आयन का टेस्ट शो करेगा। तो ये दिखाएंगे कि इनमें केमिकल फॉर्मूला भले ही सेम है, लेकिन इनका आयोनाइजेशन स्फीयर क्या है? अलग है। मतलब लिगेंड के तौर पर जो आपके केमिकल स्पीसी प्रेजेंट है वो क्या होंगी? अलग अलग होंगी। तभी क्या होगा? कोई बाहर आएगा इनमें से और ये आपका अलग अलग टेस्ट शो करेंगे। ऐसे इसमें ये ब्रोमाइड का टेस्ट शो कर देगा, क्लोराइड का टेस्ट शो कर देगा, कि केमिकल फॉर्मूला क्या दोनों का? सेम है। ये बात ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहे। 5 और ये 4 नहीं, ये 1 है। SO4 अपने आप में एक ही लिगेंड होता है। 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पे 6 है, ठीक। ऐसा मत कर देना कि SO4 को बाहर लिख दिया और Br को बाहर रहने दिया, नहीं। उससे क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 तो वह 5 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखना है। लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं? लिंकेज आइसोमर्स में केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, बस इसमें कोई ऐसा लिगेंड प्रेजेंट होगा जो कि आपका एम्बिडेंटेंट हो। एम्बिडेंटेट मतलब क्या है? जिसके पास एक से ज्यादा डोनर साइट। अभी डिस्कस किया, ये सल्फर की तरफ से जुड़ सकता है और ये नाइट्रोजन की तरफ जुड़ सकता है। तो ये क्या आपका एम्बिडेंट लिगेंड हो गया यहाँ पे। ऐसे इसमें ये नाइट्रो है, ये नाइट्रीटो है, तो ये क्या हो गया आपका एम्बिडेंट लिगेंड, ठीक है। तो जिनके पास एम्बिडेंट लिगेंड्स होते हैं वे दो क्या होंगे? आपस में एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर होंगे। तो इसमें जो आपका आयोनाइजेशन स्फीयर है वो बिल्कुल सेम है, K है Cl2 है Cl2 है, ठीक है। तो इसमें बस क्या ध्यान रखना है आपको? एमिडेंट लिगेंड आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। सोलवेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमर में क्या होता है? जो हमारा सोलवेंट का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वो डिफरेंट नंबर में लिगेंड के तौर पे प्रेजेंट होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखना है। जैसे 6H2 है तो यहाँ पे एक H2 बाहर आ गया, एक Cl अंदर आ गया।
अब क्या हो जाएगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या 5 और 1 6 है, यहां भी 4 और 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, बस वाटर मॉलिक्यूल जो है हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट नंबर में बाहर आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमर। सेम कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक्ट एज लिगेंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे दोनों, कटायन भी और अनायन भी। आगे वाला हिस्सा कटायन, पीछे अनायन होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, ये भी, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसमें क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रखते हुए लिगेंड को एक्सचेंज कर दो। CO के पास NH3 तो CO के पास कौन पहुंच जाएगा, CN, और CR के पास कौन आ जाएगा, NH3। ये बन गया आपका। इस तरह के होते हैं आपके कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कटायन अनायन दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन होंगे। कटायनिक और अनायनिक आयंस हैविंग सेम कोऑर्डिनेशन नंबर बट इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड इंटरचेंज हो जाते हैं। जो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर है इसकी बात करें तो इसमें कोई मतलब इसमें ऐसे लिगेंड होते हैं जो ब्रिज लिगेंड होते हैं, जो दो मेटल आयन के साथ जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे दोनों फॉर्मूले देखो आप, केमिकल फॉर्मूले सेम है, फर्क किस चीज का आ गया, ये जो दो मेटल आयन है, एक और एक के दो, इसके पास यहाँ पे 4 NH3 है, यहाँ पे 2 NH3 और 2 Cl है। तो यहाँ पे ना इसकी अरेंजमेंट बदल जाएगी, मतलब NH3 या 4 है तो कोई Cl यहाँ आ जाएगा, वहां से संख्या कुछ और हो जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे NH3 होगा, एक Cl, यहाँ का एनवायरमेंट चेंज हो गया, और यहाँ भी आपका NH3 का ट्वाइस Cl2 से क्या हो गया, NH3 का थ्राइस Cl हो गया। एनवायरमेंट क्या हो गया, इसका भी चेंज हो गया। बस ये ध्यान रखना, जो ब्रिज लिगेंड है ना उसका यूज नहीं कर सकते यहाँ इस वाले मेटल आयन या इस वाले मेटल आयन के साथ में। ठीक है, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से पहचान सकते हो, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो एक बार आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले इसी का स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम स्टीरियो आइसोमर्स की। अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ चुके हैं, अब स्टीरियो आइसोमर्स की बात करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका भी सेम रहेगा, कनेक्टिविटी सेम, लेकिन रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी। अच्छा जी, कैसे क्या पूछे जरा बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ये दो ही है हमारे सिलेबस में। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दो ही है हमारे सिलेबस में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जो है सिलेबस कहूं या यूं कह लो, आते इन दोनों में से। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दो या तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, स्क्वायर प्लेनर रखता है। पहले टेट्राहेड्रल की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों शो नहीं करेगा, जैसे कि मैं इन दो की बात करता हूं, ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल से मतलब क्या है मैं बताता हूं। देखो थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं पहले, ऑप्टिकल हल्का सा, फिर उस तरफ जाऊंगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं, केमिकल फॉर्मूला सेम है, ठीक है, लेकिन वो अपनी मिरर इमेज के सुपरपोजेबल नहीं होते हैं। बुक्स लिखती है सुपर इम्पोजेबल। इम्पोज मतलब तो लाद देना, ये लाद दिया, कौन रोक सकता है, नहीं रोक सकता। इम्पोजेबल अलग मतलब हो, जिसमें अपने ऊपर बैग लाद लूं, इसके ऊपर कुछ और चीज रख दो, वो होता है इम्पोज कर देना। सही वर्ड होता है सुपरपोजेबल और नॉन सुपरपोजेबल, पर बुक्स लिखती है इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो इसलिए आप लिख सकते हो। इस चीज मत होसना कि बुक ने गलत लिख दिया, वो चीजें सेकेंडरी है। ठीक है, बस बात समझ में आनी चाहिए। मुझे पता है कि वो गलत है तो इसलिए मैं गलत बोल नहीं सकता हूं बार बार उस चीज को। देखिए ये मिरर इमेज है, ग्रीन ग्रीन व्हाइट, ओहो मैंने मिरर इमेज भी नहीं बनाई क्या ये, नहीं मिरर इमेज नहीं है। अब ये मिरर इमेज बन जाएंगी, ग्रीन के सामने ग्रीन, ग्रे के सामने ग्रे और व्हाइट के सामने व्हाइट आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको उठा के इस पर ऐसे रखूं कि रेड के सामने रेड आए, ग्रे के सामने ग्रे, व्हाइट के सामने व्हाइट और ग्रीन के सामने ग्रीन, तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। जैसे यहां पे देखो रेड के सामने रेड आया, ग्रीन के सामने ग्रीन, लेकिन व्हाइट के सामने ग्रे आ गया और ग्रे के सामने व्हाइट आ गया। अब अगर मैं कोशिश करूं कि नहीं ग्रे और व्हाइट एक दूसरे के सामने आए, है ना, मैं अगर ऐसे कोशिश करूं तो ये मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह ये क्या, ये सुपरपोजेबल नहीं है। इसमें हर हाल में दो एटम ऐसे रहेंगे जो एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूल नहीं है, इसका ये मतलब होता है। तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अगर आप उनको मिरर में देखोगे तो मिरर इमेज तो है,
कि हाँ भाई मिरर में ऐसा नजर आएगा ये, लेकिन इसको उठा के आप इसको छिपा नहीं सकते। अगर ऐसा है तो मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो क्यों नहीं करता टेट्राहेड्रल, जैसे ये टेट्राहेड्रल है। अब मैंने ये तो प्रूव कर दिया दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। मैंने अगर यहां पे देखो ग्रे और रेड को चेंज कर दिया ना, पोजीशन चेंज कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रे और व्हाइट की पोजीशन चेंज कर दी। अब इसमें या इसमें, दोनों में ग्रे और व्हाइट की बाकी सबसे रिलेटिव पोजीशन सेम है। देखो ये यहां से 109 डिग्री के एंगल पे है, ये यहां से ग्रीन के साथ 109 है और रेड के साथ 109 है। अब अगर इसकी पोजीशन चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है, मैंने ग्रे लगा दिया दूसरा, ठीक है। अब ये क्या है, अभी मैं मिरर इमेज का मतलब क्या था, नॉन सुपरपोज मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल। देखो ग्रीन के सामने व्हाइट आ गया, व्हाइट के सामने ग्रीन आ गया, तो अलग अलग मॉलिक्यूल है। इसमें देख लो, इसमें भी जो ग्रे है वो ग्रीन से 109, व्हाइट से 109 और रेड से भी 109 डिग्री के एंगल पे है। मतलब इसमें रिलेटिव अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेड को उठा के यहां लगाओ तो यहां लगाओ तो यहां लगाओ। तो इसलिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो नहीं करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं मैंने बता दिया। अब उसके लिए क्या चीज जरूरी है कि भाई इसके चारों लिगेंड पहली बात तो अलग होने चाहिए, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये एब्सेंस होगी इन दोनों की, ठीक है। एक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होता है, पर वो उसको आप समझने में आपको दिक्कत आएगी, तो आप इनके बेस पर कर सकते हो। अगर देखो चार मॉलिक्यूल जो सेंटर एटम के साथ चार दूसरे एटम में मॉलिक्यूल जुड़े हैं वो सेम ना हो, सॉरी वो डिफरेंट ना हो, सेम हो जाए, तो अगर वो सेम होंगे तो क्या होगा, फिर सुपरपोजेबल हो जाएंगे। ये मिरर इमेज क्या हो जाएगी, सुपरपोजेबल हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, देखो कहीं भी लगा देना किन्हीं दो को, अगर सेम टू सेम है, दो हो, तीन हो, चार हो, एक से ज्यादा अगर सेम मॉलिक्यूल आ गए हैं तो स्टीरियोआइसोमर शो नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने मिरर इमेज से क्या हो जाएंगे, सुपरपोजेबल हो जाएंगे। जैसे ये मिरर इमेज देखते पहले तो इनकी, हाँ ठीक है, ये मिरर इमेज में ऐसा नजर आएगा, है ना। अब इसको उठा के बड़ी आसानी से छिपा सकते हो, देखो सारे छिप जाएंगे। जैसे आपको कहां छिप रहे, देखो व्हाइट के सामने तो व्हाइट आएगा, ग्रीन और ये नहीं आ पाए, बिल्कुल आएंगे। देखो कैसे कैसे आएंगे, अभी ला देते हैं इनको। देखिए ग्रीन के सामने ग्रीन, ग्रे के सामने ग्रे और दोनों व्हाइट के सामने व्हाइट। तो इसलिए अगर एक से ज्यादा सेम मॉलिक्यूल होंगे तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। जो चारों लिगेंड होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो फिर अपनी मिरर इमेज से इंपोज नहीं कर पाएंगे, सुपरपोजेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखिए एम मतलब मेटल आयन, ए बी सी डी मतलब चारों लिगेंड क्या है, अलग है, ठीक। तो ऐसे केस में यहां पर ये इसकी मिरर इमेज होगी इस तरह से, ठीक है। थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, तो देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी अभी के अभी। कि जो टेट्राहेड्रल होता है वो किस तरह से आपका चारों लिगेंड अगर अलग है तो सुपरपोजेबल नहीं होगा। तो ये आपका इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर से शो कर दिया। स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर की, तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे, ऑप्टिकल शो नहीं करेंगे। ऑप्टिकल शो क्यों नहीं करेंगे, स्क्वायर प्लेनर मतलब क्या, जैसे ये हो गया और साथ में आप एक और ले लो, इस तरह से पेन ले लो जैसे एक, ठीक है, ये दोनों हो गए जैसे ऐसे। तो मैं एक प्लेन ऐसा बना सकता हूं ना, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, ऐसे बिल्कुल यूं इसके बीचों बीच से ले गया तो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा क्या होगा, सेम टू सेम हो गया। तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। इसलिए जो स्क्वायर प्लेनर होते हैं वो आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर शो करने की क्या जरूरत है, पीओएस और सीओएस नहीं होना चाहिए। इन सभी में क्या होगा, पीओएस होगा। तो इसलिए ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल शो करने का मतलब भी क्या, तो सिस ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, है ना। या तो दूसरी होगी तो बात करेंगे भी, सिस ट्रांसफॉर्म होगी, अदरवाइज उसको नहीं बोलेंगे हम कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। जैसे इसमें क्या है, AB2, AB2 का मतलब क्या है, ए लिगेंड दो है एक जैसे, बी लिगेंड दो है एक जैसे, ठीक है, ये बन गया जैसे,
ठीक है, ये मैं इसको इसलिए ऐसा कर रहा हूं आप इमेजिन कर सको कि ये जो व्हाइट आप देख रहे हो ये बी, ये सामने वाली दीवार पर है, वो पीछे वाली दीवार पर है, ये इधर साइड वाली दीवार पर है ये, और ये इधर है। ठीक, और ये आपका मैंने कैसे लिया, बाइडेंटेट लिगेंड लिया है, मतलब इसमें दो डोनर साइट है, ये एक एटम है ए और ये बी। जैसे मान लो मैं एक बात को अपनी समझाऊं, जैसे हमारे पास होता है इथाइलिन 1,2 डायमाइन, तो NH2 CH2 CH2 NH2, यहां दोनों एन जो होते हैं उनके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये मेटल आयन को ऐसे पकड़ते हैं यहां से, इधर से और इधर से, पर ये दोनों के एन एन है, तो ये क्या हो गया एक तरह से ए, डोनर क्या हो गए सेम हो गए। तो इसमें क्या डोनर सेम नहीं, डोनर एटम क्या अलग अलग है, लेकिन इस तरह का है बाइडेंटेट। ठीक है, तो अब ये कहता है कि इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ए के साथ बी है, यहाँ पे ए के साथ बी है। ठीक है जी, हम इसमें क्या चीज चेंज कर सकते हैं, हम चेंज ये कर सकते हैं, देखो अभी ना ए और एक दूसरे के सामने आमने सामने, बी और बी एक दूसरे के आमने सामने, ट्रांसफॉर्म है, ए को मैं यहां ले आऊं और बी को यहां ले आऊं। अब क्या होगा, ए और ए एडजेसेंट हो गए, बी और बी एडजेसेंट हो गए, ए के सामने ए नहीं है, बी के सामने बी नहीं है, तो कैसी फॉर्म हो गई, सिस फॉर्म हो गई। तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह का आता है, जो आपको क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ ये आपका स्केलर प्लेन ज्योमेट्री रखता है, तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, सॉरी ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, हाँ करेगा, ये वाला करेगा। ठीक है, ऐसे बना के दिखा दिया। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला है वो हो गया जैसे कि MABCD, चारों लिगेंड अलग है। ठीक है ना, चारों लिगेंड अलग है, स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री है, इस तरह से होगा। तो ये तीन तरह के ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेंगे। ठीक है, एक को यहां पकड़ लिया, एक को मैंने उसी की जगह रखा हुआ है। ठीक है, तीनों में, और बाकियों की पोजीशन चेंज कर दो, यहां पे BCD है, DBC कर दिया, मतलब किसी एक को सेम रखो बाकी को चेंज करो, तो क्या हो जाएगा आपके तीन बन जाएंगे, और पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, कितने कितने नंबर याद रखने, 3 2 इस तरह से। ये आपका A2 का मतलब क्या है, जो भी मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था इथाइल 1,2 डायमाइन, मतलब बाइडेंटेट लिगेंड, दोनों एटम क्या दोनों सेम है। तो अगर इस तरह की फॉर्म आ जाती है, ठीक है, जैसे मान लो आ गया आपका एग्जांपल वैसे लेके चल रहा हूं, ठीक है, जैसे मान लो FeEN का ट्वाइस Cl2, और यहां पे मान लो हमने ले लिया आपका 2+ ले लिया, ऐसे कर दिया मान लो। ठीक है, तो इसका ये इस तरह का होगा भाई, ये बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, बाइडेंटेट, ये आपका मोनोडेंटेट है, ये रहा, ये 2 है, हाँ ये भी 2 है। ठीक है, तो इस तरह का आएगा, तो कैसे करेंगे, अच्छा यहां पे ना मैंने गलती से 2 लिख दिया, 2 नहीं आएगा, यहां पे गलती से 2 लिख दिया गया है, 2 नहीं आएगा यहां पे। ठीक है, वरना कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है कि आपके पास जो लिगेंड्स हैं उन्होंने कितनी डोनर साइट यूज की है। जैसे इसमें भले ही एक लिगेंड है, लेकिन इसमें 2 डोनर साइट है, ये भी और ये भी, तो इसका कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 2 यहां से और एक और एक 2, 4 हो जाएगा। ये नहीं सोचेंगे कि एक लिगेंड ये और 2 ये, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कितने डोनर साइट है। ठीक है, टोटल लिगेंड्स के पास। तो अब इसमें इस तरह की फॉर्म आती है ऐसी, तो अब ये क्या करेगा, इसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका सिस और ट्रांस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इस ए को यहां नहीं रख सकते, इस तरह से ये इतना बड़ा एटम नहीं, मॉलिक्यूल नहीं होता कि यहां से यहां तक वो एक ही मॉलिक्यूल और 2 साइड में आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही पॉसिबल होती है इनकी। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमर ज्योमेट्रिकल की बात आगे करेंगे, पहले ऑप्टिकल की बात कर लेते हैं। अगर हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 डोनर साइट है, वो इस तरह से, ठीक है, ये अलग अलग कलर क्या शो करते हैं, जैसे ये एक क्या पीछे वाली दीवार पे है, ये ब्लू वाला क्या है, ये इधर इस तरफ वाली दीवार पे है, ये ऊपर है तो ये साइड वाली दीवार पे है, ये बाहर वाली दीवार पे है तो ये नीचे वाली दीवार पे, इस तरह से इसमें अलग अलग कलर शो किए हैं। ठीक है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी, और इसको उठा के इसको नहीं ढका जा सकता। देखो ऑप्टिकल आइसोमर ना, एक बात बताता हूं, जब आप पढ़ेंगे ना एंट्रेंस लेवल पे केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसमें काफी मतलब डेप्थ में चीज समझाई जाती है। यहां पर आप सर इमेजिन ना कर पा रहे हो तो सिर्फ आप रिजल्ट याद रख लेना। ठीक है, कि कितने कितने आइसोमर बन रहे हैं ऑप्टिकल में, तो इसमें इसके इस तरह से बन जाएंगे। ये अपनी मिरर इमेज से सुपर पॉसिबल नहीं होगा। अगर फॉर्मूला होता है A3B3, मतलब दोनों मोनोडेंटेट है और सेम टू सेम है ये,
ए मतलब ए और बी, दो दो टाइप के लिगेंड हो गए ना, 3 ये और 3 ये है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका एक तो ये अरेंजमेंट बनती है कि ये ए ये तीनों आपस में ट्रायंगल बना रहे हैं, बी बी भी एक ट्रायंगल बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर इसको मिरर में देखते हो आप, मिरर में ये हिस्सा इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ। अब अगर मैं इसको छुपा के इसे ढकना चाहूंगा ना, ये ढका नहीं जाएगा, ये ढका नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मैं कोशिश करूंगा इसको अगर बना के दिखा सका तो, ठीक है। तो इसके इस तरह से हो जाएंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। MAA2B2 इसकी बात करें तो अब इसमें AA2 का मतलब क्या है, ये तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गए दो, और ये आपका मोनोडेंटेड हो गए। टाइप ऑफ लिगेंड दो, एक ये और एक ये। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 दूनी 4, बाइडेंटेड है ना, तो हर एक मॉलिक्यूल क्या, हर एक लिगेंड क्या 2 डोनर साइड रखेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 6 हो गए। तो इसमें इस तरह से आएगा, इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, ये सुपरपोजेबल नहीं होगी, ठीक। तो 2 तो ये हो गए और एक ये बनेगी, इसकी जो मिरर इमेज होगी सुपरपोजेबल हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज सुपरपोजेबल हो जाएगी। भाई समझो ना, ये चीज है, इधर लिगेंड सेम टू सेम है, तो मिरर इमेज दिखेगा उसको घुमा दो या उसको ऐसे रख दो, सेम टू सेम वो छिप जाएगा, तो इसलिए इसकी मिरर इमेज नहीं बनेगी बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह ये वाला फॉर्मूला जो होगा 3 आइसोमर शो करेगा। ज्योमेट्रिकल की बात करें, अगर ज्योमेट्रिकल की बात करें तो उसमें क्या होगा, देखो अगर फॉर्मूला होता है MA4B2 कि 4 लिगेंड तो एक जैसे और 2 एक जैसे, ठीक है। एक ये फॉर्म हो गई, बिल्कुल आमने सामने आ गए, सेम टू सेम ट्रांसफॉर्म बन गई। और इसमें क्या है, सारे आमने सामने सेम नहीं है, सारे आमने सामने सेम नहीं है, तो ये आपके सिस बन गया, तो 2 बन गए आपके ये, ठीक है। इस फॉर्मूले के साथ अगर फॉर्मूला ये है, बाइडेंटेड लिगेंड आ जाते हैं 2 और 2 रहते हैं आपके मोनोडेंटेड, इस तरह का फॉर्मूला बन गया, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये इसमें ट्रांसफॉर्म है, आमने सामने बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये क्या आपकी सिस फॉर्म हो जाएगी इस तरह से। इसकी बात करें, मोनोडेंटेड है दोनों, इस तरह से होगा, आमने सामने सेम टू सेम नहीं है, देखो। अच्छा, इसमें क्या होता है ना, फेशियल FAC से इसको शो करते हैं, मर, ये 2 बन जाती। इसमें क्या है, इन दोनों फर्क क्या है, देखो ये जो AAA था ये इस तरह का ट्रायंगल बनाएगा, और BBB ये भी पीछे की तरफ है, पीछे वाली दीवार का, ये एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मर। फेस में क्या करते हैं, इसमें इस तरह के 3 एटम एडजेसेंट पोजीशन में नहीं होते, देखो ये यूं, ये नहीं बनाया, क्योंकि एक नीचे है, एक ऊपर और एक इस तरफ है, तो ऐसे नहीं बनाना है, एक प्लेन बनना चाहिए वहां पे यूं, एक ट्रायंगल की फॉर्म में, ठीक है। जैसे ये आ गए, इसने क्या किया, एक इधर की दीवार यूज की है, एक ऊपर की दीवार यूज की और एक यूज कर ली, तो ऐसे बन गया यूं, ये चीज, ठीक है। फलक बन गई एक तरह से, ऑक्टाहेड्रल होता है ना, ऑक्टाहेड्रल में 8 फलक होती है, 8 फलक मतलब 8 सतहें होती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर भले ही 6 होता है, लेकिन नाम करते हैं यूज ऑक्टा, मतलब 8, ये बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 1-2 फेस कवर हो रही है, इसमें इस तरह की कोई फेस नहीं होती। इस बात को मैं समझाता हूं, अभी समझाऊंगा इसको ढंग से। ये आपको डायरेक्ट अगर आप याद रख सकते हो तो ये बेस्ट है कि आपने इसलिए याद कर लिया कैसा केमिकल फॉर्मूला होगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने शो करेगा, वो ऑप्टिकल कितने शो करेगा, ठीक है ना। ये सारा का सारा बड़ी आसानी से याद रख सकते हो, ये सारा ऑक्टाहेड्रल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिलवा देता हूं, फिर थोड़ा सा और मैं आप लोगों से कुछ चीज डिस्कस करता हूं इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। पहले मैं इसकी 8 फेस समझाता हूं। ये वाला एटम और ये 2 एटम, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, एक फेस बन गई ऐसे, ठीक है, एक बन गई। अब ये ब्लू और एक रेड, एक यहां बन गई, 2 हो गई। ये ब्लू और ये 2 रेड पीछे वाले, एक तीसरी यहां से बन गई ट्रायंगल की फॉर्म में, और एक चौथी यहां से बनेगी,
4 हुई, 4 ऊपर है, ऐसे 4 क्या बनेगी नीचे, तो इसमें 8 फेसेस बनते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। हेड्रल मतलब फलक, सतह, ठीक है। अब फेशियल वाला जो FAC फेशियल क्या, देखो ये एक ट्रायंगल बन गया, 3 ब्लू एक जैसे। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इन दोनों, सॉरी इसकी बात कर रहा हूं खाली में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये तीनों एक जैसे हो गए, एक सतह बन गई, ठीक है जी। एक सतह इन तीनों से बन गई, ये इस तरह से। ये फेशियल फॉर्म होती है कि ऑक्टाहेड्रल की 2 फलक बना दी इन्होंने। अब जो मैं बता रहा था कि 180 डिग्री पे चला जाएगा, मेरिडियनल फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं एक तरह से। फेशियल फॉर्म की हम बात कर चुके हैं, हम मेरिडियनल फॉर्म की बात करेंगे। ये है जो कि मेरिडियनल फॉर्म, ठीक है। ये मेरिडियनल होता है, ये फेशियल होता है। आप चाहो तो इसकी पूरी पूरी स्पेलिंग लिख सकते हो। ठीक है, देखिए, तो ये मैंने अभी ये वाली समझाई है, ठीक है ना। 3 सतह, ये 2 सतह बन गई ऐसे ऑक्टाहेड्रल की। इसमें क्या है, अगर मैं एक ब्लू को यहां से हटा दूं, नीचे लगा दूं ऐसे, अब इन तीनों का यूज करके मैं कोई फेस नहीं बना सकता ऑक्टाहेड्रल की, इसको बोलते हैं मेरिडियनल, ठीक है। तो ये फर्क होता है, ना ही इन 3 रेड का यूज करके मैं कोई सरफेस बना सकता हूं। ये ब्लू आ गया यहां से ये ब्लू आ गया, ऐसे ब्लू वाले की सतह बनाना चाहूं, नहीं ये रेड आ गया। तो इस तरह से ये फर्क होता है मेरिडियनल और फेशियल में, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना है, इसके आप रिजल्ट याद रखिए कि कैसा फॉर्मूला होगा, तो कितने ज्योमेट्रिकल कितने ऑप्टिकल आइसोमर याद आप कर सकते हैं। इसमें शायद आपको प्रॉब्लम आए, मेरा काम समझाना था, ताकि और इसका जो हमने स्टीरियो आइसोमर वाला टॉपिक कराया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी फोटो मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना डिस्कस करना था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।